नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। ये जो वीडियो है बिल्कुल ध्यान से और पूरी तरीके से देखिएगा, क्योंकि अगर आप लोग ध्यान से नहीं देखोगे और एक एक पॉइंट को समझोगे नहीं तो आपको बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आएंगी। ये है ब्रह्मास्त्र बैट्समैन के लिए खास तौर से हम किस तरीके से बैट्समैन को अपने टीम में बेहतर तरीके से चुन पाएंगे, कौन सा प्लेयर फ्लॉप होगा, किस कंडीशन में प्लेयर फ्लॉप होते हैं, किस कंडीशन में किस किस टाइप के बैट्समैन को हमें रखना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये है ब्रह्मास्त्र, 80 से 90% ये वर्क करेगा। अभी तक जिन लोगों ने मेरा ब्रह्मास्त्र कैप्टेंसी का फॉर्मूला देखा है उनको पता होगा कि मैं अगर किसी चीज़ को लेकर कोई वीडियो अगर ब्रह्मास्त्र के नाम से लेकर आता हूं तो वो कितना कारगर हो सकता है। इसके लिए आप जाइए और जाकर ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, जो कैप्टेंसी के ऊपर लेकर आया हूं। हालांकि कैप्टेंसी का एक और ब्रह्मास्त्र आएगा बहुत जल्द। खैर, तो आज इस वीडियो में हम देखते हैं और समझते हैं इस वीडियो के अंदर कि किस तरीके से बैट्समैन को लेकर हम अपनी ब्रह्मास्त्र चलाएंगे, किस तरीके से बैट्समैन को हम अपने फेवर में लेकर आएंगे, किस तरीके से बैट्समैन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, एक फैंटेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो किस टाइप के बैट्समैन को हम अपने टीम में लेकर आने वाले हैं। चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। तो दोस्तों, आपके सामने सबसे पहले मैंने लिख दिया है ब्रह्मास्त्र फैंटेसी क्रिकेट, और ये है हमारा अपना चैनल ग्रैंड लीग एक्सपर्ट। ठीक है, क्रिकेट से रिलेटेड है और किसी चीज से रिलेटेड है नहीं। वैसे भी बैट्समैन तो क्रिकेट में ही ज्यादातर आएंगे, ज्यादातर क्या आते तो वैसे ही है। तो चलिए अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं एक एक पार्ट ब्रह्मास्त्र का। वेलकम टू फैंटेसी क्लब। ठीक है, और फैंटेसी क्रिकेट में ग्रैंड लीग की टीम बनाते समय सबसे बड़ी बात जो ध्यान में रखने की जरूरत है वो क्या है और कैसे है, इन सारे मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे वन बाय वन। कॉपी पेन लेकर बैठना है तो बैठ जाइए, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इंट्रोड्यूसिंग आवर क्लब, हमारे क्लब में आपका सुस्वागतम। तो हम लोग चलते हैं। एवरी पॉइंट में बी नोटेड, हर बात को ध्यान देने की जरूरत है। मैंने यहाँ पर टेक्स्ट के तरीके से लिख कर लाया हूँ ताकि आप लोग भी इस चीज़ को समझ सको। ठीक है, और इसमें हम बहुत सारी बातें जो हैं मैं आपको बताऊंगा, वॉइस में भी, मतलब कि बोलकर भी समझाऊंगा, प्लस यहाँ पर लिख कर रखा हुआ है तो उसको इसीलिए बोला कि स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें जो हैं आपको समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो चलते हैं रूल नंबर 1। ठीक है, हमारा रूल नंबर 1 जो है वो क्या कहता है खास तौर से बैट्समैन के लिए। ठीक है, तो देखिए मैंने एक पहला और ये जो कुछ भी है ये आईपीएल और टी20 वर्ल्ड कप के निचोड़ के अकॉर्डिंग है। वर्ल्ड कप और टी20 वर्ल्ड कप जो हुआ और जो आईपीएल मैचेज हुआ उसके अकॉर्डिंग जो मेरे को सिनारियो समझ में आया, उसको पूरा एनालिसिस करने के बाद ये रिपोर्ट आपके सामने है, जिसमें मैंने लिखा है कि किसी भी टीम के टॉप 4 या 5 बैट्समैन के ड्रीम टीम में आने की संभावना मात्र 35% रहती है। प्रूफ के लिए आप लोग कहीं भी जाकर क्रिकबज़ पे या कहीं भी आपके सामने रहेगा, आप जाकर देखना कि अगर कोई टीम 10 मैच खेलती है या कहीं भी किसी भी सीरीज में अगर 10 मैचेज होते हैं तो 10 मैच में, ठीक है, 10 मैच का अगर आप स्कोरिंग पैटर्न देखोगे तो आप ये देखना कि नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है, ये जो नंबर के जो बैट्समैन हैं ये ऐसा नहीं है कि कोई 30 रन बना दिया, कोई 45 रन, कोई 60 रन, कोई 35 रन, फिर ठीक है कोई 40 रन। तो इस तरीके से, ठीक है, ऐसे रन मात्र 35% या इससे नीचे ही होगा, ऊपर परसेंटेज नहीं जाएगा। समझ गए? यानी कि 1 से लेके 5 तक के जो कंटिन्यू जो बैट्समैन होते हैं, ऐसे प्लेयर बहुत कम चांस होता है। 35% जो है मैंने बहुत ज़्यादा लिखा है, ये बहुत कम होता है। 10 to 35% के बीच में हो सकता है कि कोई भी टॉप 5 बैट्समैन ड्रीम टीम में आएंगे कंटिन्यू। ठीक है, अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं होता है तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। आईपीएल की टीम उठा लीजिए, आईपीएल का मैचेज उठा लीजिए, टी20 वर्ल्ड कप के जो मैचेज हुए हैं उनको भी उठा लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये हो गया रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है कि किसी भी टीम से, याद रखिएगा, किसी भी टीम से बैट्समैन के तौर पर मिनिमम 2, ठीक है, और मैक्सिमम 3 खिलाड़ी ही अपनी टीम में लेना चाहिए। ठीक है,
समझ लीजिए बात को। यानी कि अगर हम इस तरीके से देखने की कोशिश करें, ठीक है, कि मान लीजिए कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, ठीक है, मान के चलिए नंबर 7 तक बैटिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। तो मैंने ये बताया किसी भी टीम से बैट्समैन के तौर पे, यानी कि बैट्समैन के तौर पे मतलब कि जो रन लगाने वाले, जो जैसे टॉप 5 के जो बैट्समैन होते हैं, टॉप 5 टॉप 6 जो बैट्समैन होते हैं बैटिंग ऑर्डर, तो उनमें से मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 खिलाड़ी ही अपने टीम में लेना चाहिए। ऐसा गलती नहीं करना चाहिए, ठीक है, कि आप क्या करो 1 2 3 4, ठीक है, 4 को ले लो, या फिर आप इन दोनों को ड्रॉप करके फिर यहां से 4 को ले लो, 5 को ले लो। यानी कि ये गलती आपको नहीं करना है। मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 या 4 खिलाड़ी भी हो सकते हैं, बट 2 खिलाड़ी जरूरी होते हैं। और ये क्या होता है, ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मिनिमम 2 खिलाड़ी जो हैं वो ड्रीम टीम में आते हैं एज अ बैट्समैन। ड्रीम टीम हमारे को मकसद क्या होता है, ग्रैंड लीग में टीम बनाने के लिए मकसद होता है कि हमें 11 प्लेयर किसी भी हाल में, ठीक है ना, 11 प्लेयर्स जो हैं किसी भी टीम, किसी भी हाल में ड्रीम टीम आने चाहिए, राइट। तो ड्रीम टीम में आने के लिए एक टीम से, याद रखिएगा, एक टीम से किसी भी तरीके से 2 खिलाड़ी या फिर 3 खिलाड़ी को आप पिक कर सकते हो, ठीक है। ये भी डिपेंड करता है, अब मैंने बोला ना हर एक पॉइंट पर मैं बात करूंगा, ठीक है। अब ये किस तरीके से डिपेंड करता है, देखिए, अगर मान लीजिए कि जो पिच है वो बैट्समैन के फेवर का पिच है, बैटिंग फेवर पिच है, तो आप एक टीम से मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 बैट्समैन लेकर जा सकते हैं, ठीक है। मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन 4 वाला जो कैलकुलेशन है वो मात्र 20% होता है, लेकिन 2 से 3 खिलाड़ियों का जो परसेंटेज होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है, समझ गए। अब बात कर लेते हैं, अगर बॉलिंग फ्रेंडली विकेट हुआ, ठीक है, मान लीजिए कि वहां पर ज्यादा विकेट गिरता है, तो उस केस में भी आप मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 खिलाड़ी एज अ बैट्समैन लेके जाइएगा, और वो सिंगल टीम से, टीम बैटिंग फर्स्ट, टीम बैटिंग सेकेंड, ठीक है, यानी कि बैटिंग करने वाली टीम से कम 2 और बैटिंग सेकेंड करने वाली बैटिंग फर्स्ट से 2, बैटिंग सेकेंड से 2। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। आगे है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में मैंने लिखा कि टॉप 2 बैट्समैन, मतलब दोनों ओपनिंग बैट्समैन के 30 से 60 पॉइंट्स देने की संभावना मात्र 45% रहती है, ठीक है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए अभी जो मैचेस चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मान लीजिए कि शुभमन गिल, ठीक है, और अभिषेक शर्मा, ध्यान रखिएगा, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ये दोनों ओपनिंग करने आते हैं। तो ये हो गया कि टॉप 2 बैट्समैन, ठीक है, दोनों ओपनिंग बैट्समैन के 30 से 60 पॉइंट देने की संभावना मात्र 45% रहती है। यानी कि आप कोई भी स्कोरिंग पैटर्न देख लो, चले जाओ आईपीएल के स्कोरिंग पैटर्न देख लो, T20 के स्कोरिंग पैटर्न देख लो, इस वर्ल्ड कप के या किसी भी सीरीज के उठा लो, ठीक है, उसमें आप देखोगे कि स्कोरिंग पैटर्न में नंबर 1 और नंबर 2 दोनों ओपनर के, यानी कि मान लीजिए कि शुभमन गिल ने दे दिया 30 पॉइंट और अभिषेक शर्मा ने दे दिया 60 पॉइंट, तो ऐसा, या फिर 40, 70 या फिर 30, 55, ठीक है, ऐसे संभावनाएं जो है, ठीक है, ऐसे पॉइंट देने की जो संभावनाएं हैं वो मात्र 45% रहती है। दैट मीन्स कि ज्यादातर, यानी कि 55% केस ऐसा होता है, ज्यादातर चांसेस ऐसा होता है कि या तो एक ओपनर चलेगा या फिर दोनों ओपनर नहीं चलेंगे। 55% में ये संभावनाएं होती हैं, यानी कि ज्यादातर, ठीक है, ज्यादा चांसेस होता है कि या तो दोनों में से एक चलेगा या कोई नहीं चलेगा, लेकिन दोनों के चलने की संभावनाएं बहुत कम होती है। आप लोग देखिए, जैसे दोनों मैच देखे, पिछले मैच अगर हम उठाए तो शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने ओपनिंग किया, अभिषेक शर्मा 0 पर आउट हुआ और तकरीबन 40 से एबव पॉइंट जो है शुभमन गिल ने दिया। लेकिन जब दूसरा मैच हुआ, वहीं पर दूसरा मैच हुआ, उसी टीम के अगेंस्ट हुआ, तो शुभमन गिल जल्दी 2 या 3 रन पर आउट हो गया और वहीं पर अभिषेक शर्मा ने 100 रन बनाया।
मतलब समझ रहे हैं? तो आप ज्यादातर जब मैचेस देखोगे ना तो उनके स्कोरिंग पैटर्न इस तरीके से दिखाई देंगे। तो जब आप टीम बनाओ तो इस बात का दिमाग में आपको रखना चाहिए कि दोनों की संभावनाएं बहुत कम होती है। और मैं बात कर रहा हूं ब्रह्मास्त्र क्यों? क्योंकि पैटर्न और फॉर्मेट आपको बदलना नहीं है। अगर आप ग्रैंड लीग में अच्छे रैंक लेके आना चाहते हो तो आप डेली जीतने की कोशिश नहीं कर सकते। समझिएगा, मैं आपको जो बात बताने वाला हूं, मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि डेली ग्रैंड लीग में अच्छे रैंक नहीं आते, चाहे वो कितना भी बड़ा धुरंधर क्यों ना हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको एक फॉर्मेट तैयार करना है, आपको एक पैटर्न तैयार करना है। और ये ब्रह्मास्त्र की जो वीडियो है, मैं 1000% गारंटी देता हूं आपको कि अगर आप इसी फॉर्मेट को समझकर, इस फॉर्मूले को समझकर, अगर आप इसी पैटर्न से और सेम फॉर्मेट से, सेम पैटर्न सेम फॉर्मेट अगर आप लागू करते हो, ठीक है, तो मैक्सिमम आपको 5 मैच जाने की जरूरत पड़ेगी। याद रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, मैक्सिमम 5 मैच जाने की जरूरत पड़ेगी आपको रैंक अच्छा लाने के लिए। क्योंकि मैं एक रैंक की बात इसलिए नहीं करता क्योंकि वो किस्मत की बात होती है, वहां पर हमारी किस्मत चलती है, यहां पर किस्मत उतनी नहीं चलेगी, यहां पर हमारा स्किल्स चलेगा। क्लियर है? रूल नंबर 4 क्या कहता है ये देखिए कि किसी भी तरह के टीम का लो से लेकर हाई तक जितने भी स्कोर बनते हैं उसमें रन से सबसे ज्यादा पॉइंट देने वाले खिलाड़ी मात्र 3 से 4 होते हैं। ये रूल नंबर 1 और 2 का ही है। ठीक है ना, समझ गए ये बात? यानी कि मान लीजिए कि किसी, जैसे इंडिया ने कल, इंडियन टीम तकरीबन 234 के आसपास रन बनाई थी। ठीक है, 234 के आसपास रन बनाई थी। खिलाड़ी टोटल कितने खिले थे? 4। उसमें कौन कौन था? नंबर 1 शुभमन गिल, नंबर 2 अभिषेक शर्मा, ठीक है, नंबर 3 ऋतुराज गायकवाड़ और नंबर 4 रिंकू सिंह। याद रखिएगा। और ये जो फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी तरह के टीम का, चाहे वो लो हो या हाई हो, लो स्कोर हो या हाई स्कोर हो, जितने भी स्कोर बनते हैं उसमें रन से सबसे ज्यादा पॉइंट देने वाले खिलाड़ी जो होते हैं वो 3 से 4 होते हैं, मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 3 से 4 होते हैं। तो देखिए यहां पर शुभमन गिल ने पॉइंट नहीं दिया, लेकिन अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ और रिंकू सिंह ने ही टोटल रन बनाए, यानी कि 234 रन इन तीनों ने बनाए। तो ऐसे जो पैटर्न है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं और आपको भी इसी तरीके से पैटर्न अपने टीम में बनाने की जरूरत पड़ेगी। और मैं उन लोगों के लिए खास तौर से ये ब्रह्मास्त्र काम करने वाली है जो सिंगल टीम से खेलते हैं, जो 2 या 3 टीम से खेलते हैं। आपको अपने पैटर्न बदलने की जरूरत नहीं है। पहला मैच नुकसान होगा, दूसरा मैच नुकसान होगा, तीसरा मैच या चौथा मैच या 5वां, मैंने बोला 1 से 5 के बीच में आप 100% अच्छे रैंक लेकर आओगे। ठीक है, ये बात आप समझ गए? ठीक है, तो 3 से 4 खिलाड़ी जो हैं आपको ज्यादा से ज्यादा वही सारे रन बनाकर जाते हैं, बाकियों के थोड़े थोड़े 5 रन, 10 रन, 15 रन का योगदान होता है, इससे ज्यादा नहीं। और ये टोटल जो ब्रह्मास्त्र का फॉर्मूला है ये पूरे के पूरे पॉइंट सिस्टम को समझकर है। याद रखिएगा, ड्रीम टीम आने वाले खिलाड़ियों के पॉइंट सिस्टम के अकॉर्डिंग ही ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है। क्लियर? नेक्स्ट रूल नंबर 5, क्रिकेट फैंटेसी हिस्ट्री क्या कहता है हमारा। ठीक है, अगर हम इस रूल को अपनाएं तो इस रूल में मैंने लिखा यहां पर रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कह रहा है समझिएगा। रूल नंबर 5 ये कह रहा है कि अगर दोनों ओपनिंग बैट्समैन को अपने टीम में जगह दिया गया है, जैसे आपने 2 ओपनिंग बैट्समैन को टीम में जगह दिए हो और दोनों ने ही 50+ पॉइंट दे दिया हो या फिर 50 से ज्यादा रन बना दिया हो, तो इस बात की ज्यादा संभावना रहती है कि नंबर 3 और नंबर 4, याद रखिएगा, नंबर 3 और नंबर 4 के बैट्समैन में से या तो दोनों फ्लॉप होंगे, या तो दोनों फ्लॉप हो जाएंगे, या फिर दोनों में से कोई एक ही ड्रीम टीम में आता है। ये हमेशा ऐसा देखने को मिलता है, तकरीबन 90% चांसेज हमारा यही होता है। क्लियर है? आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैं फिर से इस बात को आपको थोड़ा सा अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
कि अगर मान लीजिए कि यहां पर थोड़ा सा देखा जाए, लेटेस्ट मैच को देखते हैं। शुभमन गिल ने बना दिया 55 रन, ठीक है। अभिषेक शर्मा ने बना दिया 45 रन, ठीक है, या 65 रन, मान के चलिए 65 रन, ठीक है। तो इन दोनों ने ही तकरीबन खेले 10 से 12 ओवर, ठीक है। तो अगर आर गायकवाड़ आते हैं या फिर रिंकू सिंह आते हैं, मतलब 3 और 4, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। तो अगर दोनों बैट्समैन, टॉप ऑर्डर के 2 बैट्समैन, मैंने लिखा ना यहां पे, क्या लिखा है, मैंने लिखा कि अगर दोनों ओपनिंग बैट्समैन को अपने टीम में जगह दिया गया और दोनों ने ही 50 प्लस या फिर 50 से ज्यादा रन बना दिया, तो इस बात की ज्यादा संभावना रहती है कि नंबर 3 और नंबर 4 के जो बैट्समैन हैं या तो दोनों फ्लॉप हो जाएंगे या फिर दोनों में से कोई एक ही ड्रीम टीम में आता है। तो ज्यादा संभावना है कि या तो गायकवाड़ फ्लॉप होंगे, रिंकू फ्लॉप होंगे, या तो ये हो सकता है ये दोनों फ्लॉप हो जाए, या फिर दोनों में से कोई एक ही ड्रीम टीम में आएगा, 25, 30, 40 रन, 25, 30 रन बनाकर जाएगा। तो आपको जब टीम बनाते हो और जब आप दोनों ही ओपनर को अपने टीम में लेकर जा रहे हो, तो आपको ये एक फॉर्मूला काम करना है वहां पर कि आपको 3 और 4 नंबर के प्लेयर जो होते हैं, ये जो सिचुएशन है वो 80 से 90% टाइम में ये काम करता है। 10% ही ऐसा होगा कि गायकवाड़ ने भी 30 रन बना दिया, रिंकू सिंह ने भी 40 रन बना दिया, इसके बाद रियान पराग आया, उसने भी 32 रन बना दिया। तो ऐसे संभावनाएं मैंने आपको बताया पहले भी बहुत कम होता है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर सिचुएशन ये होता है। तो हम लोग कैसे चलेंगे जब ज्यादातर होता है? अब क्या होगा, तो लोगों ने क्या किया होगा, मान लीजिए ग्रैंडलिंग में कि लोगों ने शुभमन गिल को भी रखा, अभिषेक शर्मा को भी रखा, गायकवाड़ को रखा, रिंकू सिंह को रखा। अब आपको क्या करना है कि अगर आपने इन दोनों को रखा है तो फिर आप गायकवाड़ को ड्रॉप करके रिंकू सिंह को ले लो, और फिर दूसरे टीम में रिंकू सिंह को ड्रॉप करके गायकवाड़ को ले लो। तो इस तरीके से आप सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग, अपने फेवर में लेकर आ सकते हो। ये रूल नंबर 5 से। जो भी चीज समझ में नहीं आ रहा है कमेंट कीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिया हुआ है, वहां से आप लोग इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। वहां पर बहुत सारे ट्रिक्स एंड टिप्स मैं हर रोज देने वाला हूं, ठीक है। वहां पर भी तो फॉलो कर लीजिए, वहां पे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा, वहां भी मैं आपको रिप्लाई दूंगा, पर्सनली भी दूंगा, ठीक है। तो ये रूल नंबर 5 आई होप आपको समझ में आ गई होगी। मैं क्या कहना चाहता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि फिर वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी। रूल नंबर 6, कोई खिलाड़ी एक मैच में, याद रखिएगा, कोई खिलाड़ी एक मैच में 100 से ज्यादा पॉइंट दे दिया है या फिर उस मैच में वो कप्तान बन गया है, तो दूसरे मैच में उसके कप्तान बनने की संभावना मात्र 30% रह जाती है। यानी कि 2 ही कंडीशन होगा, या तो वो सिर्फ ड्रीम टीम में आएगा या फिर 100% फ्लॉप हो जाएगा, ठीक है। ये 2 जो सिचुएशन है ये ज्यादातर देखने को मिला है, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है कि मान लीजिए अभिषेक शर्मा जो है पिछले मैच में कैप्टन बना, ठीक है, फिर दूसरे में, जैसे कि सिकंदर राजा को देख लीजिए, सिकंदर राजा को देख लीजिए, पिछले मैच में उसने 3 विकेट लिए, 17 रन बनाए और कैप्टन बना। दूसरे मैच में बुरी तरीके से फ्लॉप होकर गया, ठीक है, बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ, दूसरे मैच में दूसरा कोई कैप्टन बना। तो फैंटेसी का एक बहुत डार्क सीक्रेट है कि लोगों को लगता है कि अभिषेक शर्मा आज कैप्टन बन गया तो कल वो उसे फिर से कैप्टन बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो रोज कैप्टन बनेगा, हर रोज कैप्टन और वाइस कैप्टन चेंज होते हैं। आपको वो गलती नहीं करना है कि कोई अगर एक मैच में 100 से ज्यादा पॉइंट दे दिया, फिर से वो कैप्टन बन गया, तो मैंने यहां पर लिखा कि उसके दोबारा कैप्टन बनने की संभावना मात्र 30% रह जाती है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये आपको गलती नहीं करना है कि दोबारा उसको टीम में आप क्या करो, ले लो और कैप्टन बना दो। मैं ये कह रहा हूं आप उसे कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाओ, या तो आप अपने ड्रीम टीम में रखो, डीटी अपने टीम में प्लेइंग 11 में उसे जगह दो, या फिर 100% आप उसे फ्लॉप करो। विदाउट रिस्क कुछ नहीं होने वाला है।
इसलिए रिस्क आपको ऐसे खिलाड़ियों पर लेना चाहिए। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 7 क्या कहता है? रूल नंबर 7, अभी देखिए, इन ड्रीम टीम और फ्लॉप, या तो ड्रीम टीम में रखो या फिर फ्लॉप होंगे। कौन कौन और कैसे होगा ये देखिए। अगर कोई बैट्समैन 2 या 3 मैच से, याद रखिएगा, अगर कोई बैट्समैन 2 या 3 मैच से लगातार ड्रीम टीम में आ रहा है, 2 या 3 मैच से लगातार ड्रीम टीम में आ रहा है, या फिर लगातार 60 से 100 पॉइंट देते आ रहा है, तो उसके फ्लॉप होने के चांसेस 90% होते हैं। समझ गए? बात समझ रहे हैं क्या मैं बोल रहा हूं? कि अगर कोई बैट्समैन 2 या 3 मैच से लगातार ड्रीम टीम में आ रहा है, या फिर 60 से 100 पॉइंट, ठीक है, देते आ रहा है लगातार 2-3 मैच से, तो नेक्स्ट मैच में उसके फ्लॉप होने के जो चांसेज हैं वो 90% तक बढ़ जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई खिलाड़ी पहले मैच में दिया 60 पॉइंट, दूसरे मैच में दिया 80 पॉइंट, तीसरे मैच में दिया 123 पॉइंट, तो हो सकता है कि चौथे मैच में वो या तो 30 पॉइंट दे, 25 पॉइंट दे, या फिर 40 पॉइंट दे। कैप्टन नहीं बनेगा, याद रखिएगा, कैप्टन नहीं बनेगा, या फिर ड्रीम टीम में आएगा ही नहीं। कैप्टन तो बनेगा ही नहीं, या फिर ड्रीम टीम में आएगा ही नहीं। फ्लॉप होने के चांसेस 90%। रूल नंबर 8, अगर कोई बैट्समैन और ऑलराउंडर, याद रखिएगा, अगर कोई बैट्समैन और ऑलराउंडर दोनों 2 या 3 मैच से लगातार ड्रीम टीम में आ रहे हैं, याद रखिएगा, अगर कोई बैट्समैन और ऑलराउंडर 2 या 3 मैच से लगातार ड्रीम टीम में आ रहे हैं, या फिर लगातार 60 से 100 पॉइंट देते हुए आ रहे हैं, तो उनमें से सबसे पहले बैट्समैन के फ्लॉप होने के चांसेस ज्यादा रहता है। क्लियर? जैसे कि मान लीजिए कि 2 खिलाड़ी हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए अभिषेक शर्मा हो गया, ठीक है, और आर गायकवाड़ हो गया, मान लीजिए, ठीक है। पहले अभिषेक शर्मा ने दिया मान लीजिए 140 पॉइंट, मैं एवरेज की बात कर रहा हूं, और ऋतुराज गायकवाड़ ने पॉइंट दिया 117 पॉइंट, मान लीजिए। इसके बाद फिर अभिषेक शर्मा ने दे दिया 123 पॉइंट, ऋतुराज ने दे दिया 90 पॉइंट, ठीक है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट मैच में अभिषेक शर्मा ने दे दिया 90 पॉइंट और ऋतुराज गायकवाड़ ने दे दिया 123 पॉइंट, ठीक है। अब क्या होगा समझिएगा, अब ये होगा कि अब अगर इन दोनों में से अगर किसी को फ्लॉप करना होगा, क्योंकि दोनों के परसेंटेज सिलेक्शन परसेंट भी हाई होगा, दोनों के कैप्टेंसी सिलेक्शन परसेंट भी हाई होगा, तो अगर आपको इन दोनों में पहले अगर किसी को फ्लॉप करना होगा तो आप ऋतुराज गायकवाड़ को फ्लॉप करोगे, न कि अभिषेक शर्मा को। क्लियर है? समझ में आ गया? ऐसा सिचुएशन 90% चांस है या 95% चांस है कि ये पॉसिबिलिटीज ज्यादा होगी। पहले बैट्समैन फ्लॉप होगा फिर ऑलराउंडर। रीजन सुनिए, रीजन ये होगा कि इस खिलाड़ी को 2 से 3 ओवर बॉलिंग करने की भी चांसेस मिलते हैं, लेकिन इस खिलाड़ी को बॉलिंग करने का चांसेस नहीं मिलता। मैं आपको आईपीएल का एक रूल बता रहा हूं, सुनिए। 2 खिलाड़ी थे कोलकाता नाइट राइडर्स से, एक का नाम था पी साल्ट और दूसरे का नाम था सुनील नारायण, ठीक है। आप लोग को सबको पता होगा कि सुनील नारायण कितने मैचेस में फ्लॉप हुआ है, लेकिन पी साल्ट एज अ बैट्समैन फ्लॉप होकर गया हुआ है। अब सुनील नारायण के फ्लॉप होने के चांसेस कम क्यों रहता है? क्योंकि सुनील नारायण कभी ऐसा भी हुआ है कि वो 9 रन पर आउट हो गया, ठीक है, लेकिन जब उसको बॉलिंग करने का मौका मिला तो उसने 2 विकेट ले लिया, और सेम मैच में पी साल्ट भी 10 रन पर आउट हुआ है। समझ गए? तो फ्लॉप कौन हुआ? पी साल्ट। ड्रीम टीम में कौन आया? सुनील नारायण। यानी कि अगर आपको बैट्समैन और ऑलराउंडर में से जो दोनों अच्छे 2 से 3 मैच में करते हुए आ रहे हैं, 60 से 80 से ज्यादा पॉइंट्स देते हुए आ रहे हैं, तो उसमें से अगर आपको फ्लॉप करना होगा तो सबसे पहले आप किसी बैट्समैन को फ्लॉप करोगे। क्लियर है दोस्तों? ये बात देखिए, बहुत ये एक्सपीरियंस है, अभी तक खेलते हुए आ रहे हैं। आई होप आप लोग भी इस चीज से कनेक्ट करोगे। सही है, गलत है, ये ब्रह्मास्त्र, जो भी मैं कंक्लूजन आप लोगों को लेकर आया हूं,
जो भी मैं मेहनत करके लेके आया हूं ये सही है, गलत है, कैसा है, प्लीज कमेंट जरूर करना, मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा, ताकि इससे भी बेहतर परफॉर्मेंस के साथ आपको और भी अच्छे अच्छे कंक्लूजन्स के साथ मैं वीडियो लेकर आऊं। तो सही है, गलत है, काम के लायक है, नहीं है, जो कुछ भी है यार, जो कुछ भी है, आप लोग भाई हो, दोस्त हो, कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या कहता है? हर मैच में तकरीबन 40 से 50% बड़े प्लेयर्स फ्लॉप हो जाते हैं, ठीक है ना। हर मैच में तकरीबन 40 से 50% बड़े प्लेयर्स फ्लॉप हो जाते हैं, ऐसा 80% मामलों में ज्यादा देखा गया है, ठीक है। जैसे कि कल का मैच अगर इंडिया और जिम्बाब्वे का लिया जाए, इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का लिया जाए, तो 2 बड़े प्लेयर फ्लॉप हुए थे कल। उसमें कौन कौन थे? एक शुभमन गिल था और दूसरा कौन था? सिकंदर राजा, ठीक है, समझ गए। उससे पहले अगर आप देखोगे तो अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, ये दोनों भी फ्लॉप हो गए थे। तो तकरीबन हर मैच में, और मैं, आप लोग जानते हो ना, मैं फ्लॉप लिस्ट जो देता हूं आप लोगों को, उस फ्लॉप लिस्ट में जो बड़े खिलाड़ी होते हैं उन्हीं को फ्लॉप लिस्ट में मैं शामिल करता हूं, यू नो वेल, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ गए कि हर मैच में तकरीबन 40 से 50% बड़े खिलाड़ी, बड़े प्लेयर्स, मतलब 50%, 40 से 50%। अगर मान लीजिए कि 6 बड़े खिलाड़ी हैं, अगर 6 बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जिनके सिलेक्शन परसेंट, बड़े खिलाड़ी का मतलब हो गया कि जिनका सिलेक्शन परसेंट जो है वो 80 से प्लस हो, 80% से प्लस के जो खिलाड़ी हैं, जो बड़े खिलाड़ी हैं, अगर 6 हैं तो उनमें से मिनिमम 2 या मैक्सिमम 3 खिलाड़ी जो है वो फ्लॉप हो जाएंगे, ड्रीम टीम में नहीं आएंगे, चाहे वो बैट्समैन हो, बॉलर हो या ऑलराउंडर हो, ठीक है। लेकिन इसमें भी अगर आपको फ्लॉप करना होगा तो सबसे पहले बैट्समैन को करना, इसके बाद ऑलराउंडर को करना, उसके बाद बॉलर को करना, या फिर सबसे पहले बैट्समैन को करना, फिर बॉलर को करना, फिर ऑलराउंडर को करना। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है, समझ गए होंगे आप, आई होप कि मैं क्या कहना चाहता हूं। रूल नंबर 10, अगर किसी प्लेयर का सिलेक्शन बढ़ गया, अगर किसी खिलाड़ी का सिलेक्शन परसेंट बढ़ गया हो और क्रेडिट भी बढ़ गया हो, ठीक है, तो उसके फ्लॉप होने के चांसेस 90% बढ़ जाता है। पर ऐसा तभी होता है जब वो पिछले 2-3 मैच में बहुत अच्छा खेलते आ रहा हो। नहीं समझ में आया? मैं बताता हूं। अगर किसी खिलाड़ी का सिलेक्शन परसेंट बढ़ गया, मान लीजिए कि सपोज कीजिए यहां से अभिषेक शर्मा को ले लेते हैं, लेटेस्ट चीजें पर लेकर चलते हैं। अभिषेक शर्मा को ले लेते हैं। मान लीजिए कि अभिषेक शर्मा का अभी नहीं अभिषेक शर्मा हो गया और यहां से आपके ऋतुराज गायकवाड़ हो गया, इन दोनों को उठा लेते हैं, ठीक है। पिछले मैच में ये लोग अच्छा खेले, इसके बाद जो मैच आता है उसमें भी ये लोग अच्छा खेलते हैं। उसके बाद मान लीजिए ऋतुराज गायकवाड़ का सिलेक्शन परसेंट क्रेडिट जो है वो 8 है, 8 क्रेडिट का है, और अभिषेक शर्मा जो है वो 8.5 क्रेडिट का है। सपोज कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ का सिलेक्शन परसेंट जो था वो पहले 70% था, अभिषेक शर्मा का जो था वो 80% था। लेकिन अब आप देखो कि नेक्स्ट मैच में आप देखोगे कि इनका ऋतुराज गायकवाड़ का सिलेक्शन परसेंट हो गया तकरीबन 92%, ठीक है, और इनका क्रेडिट जो है वो बढ़ के हो गया 8.5, ठीक है, 8.5 या 9 हो गया, ध्यान दीजिएगा। और अभिषेक शर्मा का सिलेक्शन परसेंट बढ़ के हो गया 96% और इनका क्रेडिट स्कोर जो है वो बढ़कर हो गया 9, ठीक है। तो ये आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। अब देखिए, अब मैंने लिखा कि अगर किसी प्लेयर का सिलेक्शन परसेंट बढ़ गया और क्रेडिट भी बढ़ गया तो फ्लॉप होने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। पर ऐसा तभी होता है कि पिछले 2-3 मैच में वो कंटिन्यू अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हो। तो यहां पर फिर या तो सबसे पहले अगर अब इनके फ्लॉप होने के चांसेस बढ़ गए, अब इनके फ्लॉप होने के चांसेस जो है वो बढ़ गए, तो कैसे? सबसे पहले हम ऋतुराज गायकवाड़ को फ्लॉप करेंगे।
अभिषेक शर्मा को फ्लॉप हम नहीं करेंगे। पहला रीजन बताता हूं। पहला रीजन यह है कि मान के चलिए कि अभिषेक शर्मा 15 रन पर आउट हो गया, ठीक है, लोगों ने किया बल्ले बल्ले, भाई क्रेडिट अब था, मैंने तो इसको फ्लॉप मार दिया। और जैसे ही बॉलिंग का टाइम आया, अभिषेक शर्मा ने पहले ही ओवर किया, मतलब मिडिल ऑर्डर में कभी भी बॉलिंग कर दिया गलती से भी, और अगर इसको एक विकेट भी मिल गया तो वो ये आपको पॉइंट देके जाएगा तकरीबन 40, और ड्रीम टीम में आने की संभावना इसकी बढ़ जाएगी। समझ गए? तो इसलिए सबसे पहले अगर फ्लॉप करना होगा आर गायकवाड़ को, और दूसरा रिस्क अगर लेना होगा तो आप अभिषेक शर्मा को करोगे, और अगर ऐसा हो गया तो आपकी टीम की रैंक जो है ना बूम कर जाएगी सीधा, क्योंकि 96 और 92 ये दो बड़े खिलाड़ी जिन पर सबसे ज्यादा दांव लोगों ने लगाया था, ये दो बड़े खिलाड़ी जिनकी कैप्टेंसी लगभग ये दोनों मिलकर 50% लेकर गए होंगे फैंटेसी में, तो ये दोनों अगर फ्लॉप हो जाते हैं तो आपकी जो कंपटीशन है ना वो मात्र 50% लोगों से ही रह जाएगी। तो आई होप आपको रूल नंबर 10 समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि मैं क्या कह रहा हूं और किस कंडीशन में किसे फ्लॉप करना चाहिए। ये जो कुछ भी बता रहा हूं ये आपको खुद से अब कैलकुलेशन करके अपना प्लेयर खुद से आप बना सकते हो। मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि आप लोग खुद से टीम बनाना सीखो, खुद से आप लोग टीम मॉडिफाई करो, किसी के भी टीम की कॉपी पेस्ट ना करो, ठीक है। अब आइए आते हैं रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 क्रिकेट फैंटेसी ट्रिक्स। अब यहां पर हमने बना दिया ट्रिक्स की बात। अब ट्रिक्स क्या कहता है, नेक्स्ट रूल नंबर 11 क्या कह रहा है कि अगर किसी बैट्समैन का क्रेडिट बढ़ गया हो और 1-2 मैचेस से फ्लॉप हो और उसका सिलेक्शन परसेंट भी घट गया हो तो उसके ड्रीम टीम में आने की संभावना बढ़ जाती है। अब मैंने यहां पर आपको बोला बहुत सारे लोगों का क्रेडिट को लेकर सवाल होता है, तो मान लीजिए कि किसी खिलाड़ी का क्रेडिट जो है वो 8 से 8.5 हो गया, ठीक है, और सिलेक्शन परसेंट 8 से 8.5 हो गया, और इस खिलाड़ी का सिलेक्शन परसेंट जो था वो मान लीजिए पहले 30% था, ठीक है, और उसका सिलेक्शन परसेंट बढ़ के 40% या 60% हो गया, तो इस खिलाड़ी के फ्लॉप होने के चांसेस, ठीक है, 90% होते हैं। समझ गए क्या कह रहा हूं? जो मैंने पहले बताया, पहले वाला जो, वो उसके तर्ज पे है कि अगर क्रेडिट भी बढ़ा और सिलेक्शन परसेंट भी बढ़ा, यानी कि डिमांड ज्यादा है, उसका डिमांड ज्यादा है, तो भाई वो धोखा देके जा सकता है। सिंपल सी रूल है, वो धोखा देके जा सकता है, उस पर भरोसा मत करना, या तो आप उसे रोटेट करो या टीम से हटा दो, ठीक है, समझ गए। लेकिन अब रूल नंबर 11, ये रूल नंबर 10 का था। अब रूल नंबर 11 क्या कहता है कि अगर किसी बैट्समैन का क्रेडिट बढ़ गया हो, मान लीजिए यही खिलाड़ी है, इसका पहले 8 क्रेडिट था, अब 8 से जो है वो 8.5 हो गया, भाई क्रेडिट तो बढ़ गया, ठीक है, लेकिन वो 1-2 मैच से फ्लॉप चले जा रहा था। आप देख रहे हो यार, ये तो पिछले मैच में 10 रन बनाया, उसके पहले मैच में 15 रन बनाया, और ऊपर से क्रेडिट भी बढ़ गया, ये तो 100% फ्लॉप होगा। मन में होगा आपके, वो 100% फ्लॉप होगा। लेकिन अब आपको क्या देखना है, ये ट्रिक्स की बात कर रहा हूं, लेकिन अब आपको क्या देखना है, अब आपको ये देखना है कि भाई उसका सिलेक्शन परसेंट पिछले मैच में 60% था और इस मैच में हो गया 29% या 25%। लोग उसको छोड़ रहे हैं, लोगों को उस पर भरोसा ही नहीं है। खिलाड़ी बढ़िया है, दमदार है, क्रेडिट बढ़ गया है, लेकिन सिलेक्शन परसेंट गिर गया, फिर उसके उस दिन चलने के चांसेस 95% बढ़ जाते हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। 95% चांसेस होता है कि वो उस दिन या तो कैप्टन बनेगा या फिर ड्रीम टीम में 100% आएगा, ठीक है। 95% होता है, ऐसा देखने को मिला है। बहुत कम चांसेज होता है कि वो गलती से या तो रन आउट हो गया, मतलब गलती से आउट होता है, लेकिन ज्यादातर चांसेज होता है कि वो ड्रीम टीम में आ जाता है। चलिए रूल नंबर 12, कि प्लेयर्स के क्रेडिट अप और डाउन का जो सिस्टम है वो समझना बहुत जरूरी है। एक तरफा सोच नहीं रखनी चाहिए। ये जो चीज बताया ये इंपॉर्टेंट था, लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को क्रेडिट अप और डाउन का सिस्टम समझना है तो इसके ऊपर मुझे भी एक वीडियो बनानी पड़ेगी,
वो बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा, वो बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा। लेकिन क्रेडिट अप और क्रेडिट डाउन का जो सिस्टम है आपको इसका समझना पड़ेगा। ये बहुत डार्क सीक्रेट है, इसको बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूट्यूबर आपको अलग अलग तरीके से जो है आपको समझाए होंगे, बट आप लोग भी देखे होंगे कि वो बहुत टाइम काम करता है, बहुत टाइम नहीं करता। पर करता है तो क्यों करता, नहीं करता है तो क्यों नहीं करता, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये सारी चीजें जो है मैं आप लोगों को बता दिया। चलिए अब हम आते हैं, ठीक है, रूल नंबर 13 क्या कहता है। रूल नंबर 13 कहता है कि टीम में 0 से 30%, मतलब कि ऐसे खिलाड़ी जिसे हर कोई इग्नोर कर रहा है, वैसे 3 खिलाड़ियों को अपने टीम में जरूर शामिल करें। इसके ऊपर एक ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, बहुत पहले बना रखा है। ये 0 से 30% वाला जो खेल है, ये खेल 100% होता है। हर मैच में 1 से 3 खिलाड़ी ऐसे आते हैं जिनका सिलेक्शन परसेंट 0 से 30% के बीच में होता है। ये कई लोग बोलेंगे कि ये बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं। भाई बहुत सारे बोलते हैं क्योंकि ये चीजें होता है, ये तो मतलब यूनिवर्सल है, हमेशा आप मैच में देखते हो, इसलिए ये ट्रिक है, ठीक है। तो ये चीजें हमेशा है, यूनिवर्सल ये होता है। तो जब भी आप टीम बनाओ तो उन 11 खिलाड़ियों में से कम 2 और मैक्सिमम 3 खिलाड़ी आपको ऐसा रखना है जिनका सिलेक्शन परसेंट 0 से 30 के बीच में 100% हो। यह बात आप दिमाग में रखना, तभी टीम बनाना, ठीक है। रूल नंबर 14 क्या कहता है। रूल नंबर 14 कहता है कि किसी भी बैट्समैन के फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक खिलाड़ी है प्लेयर ए, ठीक है, और दूसरा खिलाड़ी है प्लेयर बी। अब इस पॉइंट्स को समझते हैं। मान लीजिए कि ए नंबर खिलाड़ी और बी नंबर खिलाड़ी, ये दोनों जो है ये ओपनिंग बैट्समैन है, ठीक है। दोनों ने 2-2 मैच खेले हैं। एक ने पहले मैच में बनाया 40, दूसरे ने बनाया 80, फिर इसने बनाया 60, फिर इसने बनाया 70। मान लीजिए 2-2 मैच से ये दोनों चले जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन तीसरे मैच जो भी होता है, तो अब यहां पर फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। गलती भी होती है, लेकिन अब आपको यह भी देखना है कि अब यार इन खिलाड़ियों को रखें या ना रखें, क्योंकि इनका सिलेक्शन परसेंट, इन दोनों ए और बी, इन दोनों का सिलेक्शन परसेंट 90% क्रॉस कर चुका होगा। तो सबसे पहला काम, आप इन दोनों को ही अपने टीम से फ्लॉप करो। लेकिन जब आप टीम से फ्लॉप करो तो आप ये जरूर देखो कि इनके अपोजिट में वो कौन से बॉलर हैं जो आपको पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे। जो पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे, अगर वो विकेट लेंगे तभी ये फ्लॉप होंगे। अगर वो विकेट नहीं लेंगे तो ये किसी भी कंडीशन में फ्लॉप नहीं होंगे। यानी कि पावर प्ले का बॉलर ही इसे आउट करेगा, तभी ये फ्लॉप होगा। तो अगर उन 2 खिलाड़ियों में अगर वो बॉलर, हालांकि बॉलिंग वाला जो है वो मैं आपको उसका एक अलग से ब्रह्मास्त्र वाली वीडियो लेके आना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ना फिर, ठीक है। तो अगर वो खिलाड़ी फ्लॉप होंगे 1-2 मैच से, माइनस में पॉइंट दिए गए होंगे और उनके सिलेक्शन परसेंट बहुत कम होंगे, लेकिन वो ओपनिंग बॉलर्स होंगे, तो 90% नहीं 100% चांस है कि वो इन दोनों को उड़ा देंगे, ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए कि कोई खिलाड़ी ऐसा है जो 2 मैच से खेले जा रहा है, 2 मैच से खेल रहा है और दोनों मैच में फ्लॉप हुआ। लेकिन कंडीशन क्या था, जैसे मान लीजिए एलेक्स हेल्स जो है सेकेंड इनिंग में बहुत अच्छा खेलता है। ध्यान रखिएगा, एलेक्स हेल्स जो है वो सेकेंड इनिंग में बहुत अच्छा खेलता है, ठीक है। उसकी टीम जो है, मतलब कोई भी फ्रेंचाइजी से बात कर लेता हूं, एलेक्स हेल्स की जो टीम है, पहला मैच खेला, फर्स्ट इनिंग में बैटिंग किया, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में बैटिंग किया, एलेक्स हेल्स ने 12 रन बनाए, 12 रन पर आउट हो गया, ठीक है, 12 रन पर आउट हो गया। फिर दूसरा मैच खेला, ये फर्स्ट मैच है, दूसरा मैच में फिर से फर्स्ट बैट किया वो टीम, एलेक्स हेल्स 18 रन पर आउट हो गया। अब क्या होगा, एलेक्स हेल्स का सिलेक्शन परसेंट जो है वो गिर जाएगा। लोगों को लगेगा यार वो तो खेल ही नहीं रहा है ढंग से, ठीक है, लेकिन फिर भी उतना नहीं गिरेगा क्योंकि प्लेयर अच्छा है, ठीक है। बट
अब जैसे ही एलेक्स हेल्स सेकेंड इनिंग में, अब वो टीम नेक्स्ट मैच खेलती है और उस मैच में वो जो टीम है वो सेकेंड इनिंग खेलने आती है, यानी कि एलेक्स हेल्स जो है वो सेकेंड इनिंग में बैटिंग करता है। तो अब आप क्या करोगे कि एलेक्स हेल्स को आप टीम में जगह दोगे, क्योंकि एलेक्स हेल्स सेकेंड इनिंग में इसका एवरेज अच्छा होता है, सेकेंड इनिंग में इसके रिकॉर्ड अच्छे हैं, सबसे हाईएस्ट स्कोर जो है वो सेकेंड इनिंग में अच्छा खेलता है। तो या तो आप उसको ड्रीम टीम में रखो, मतलब ड्रीम टीम में तो रखो, अपने प्लेइंग 11 में उसे जगह दे दो। अब या तो आप उससे कैप्टन बनाओ या वाइस कैप्टन बनाओ, क्योंकि सेकेंड इनिंग में पिछले 2 मैच से वो फ्लॉप चले जा रहा है और 2 मैच से फ्लॉप तो चल रहा है, अब सेकेंड इनिंग में खेल रहा है, या तो वो 70 रन बनाकर जाएगा या बहुत फास्ट खेलेगा या 30, 35, 40 पॉइंट देकर जाएगा। इसके चांसेस जो है वो सबसे ज्यादा होते हैं। तो फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग किसी भी बैट्समैन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मैं हमेशा ही आप लोगों को बोलता हूं, जैसे कल के मैच में भी बोला था कि अगर ऋतुराज गायकवाड़ फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करेगा तो आप उसे ले लेना, रिंकू सिंह अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करेगा तो आप उसे ले लेना, सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा मामला हिल जाता है। रिजल्ट आपके सामने था, आप लोगों ने देखा होगा। तो दोस्तों आई होप ये सारी पॉइंट्स, सारे सिस्टम जो कुछ भी मैंने बताया आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, नहीं है कमेंट प्लीज करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप और लोगों को शेयर करो जो फैंटेसी खेलते हैं, जिनको इन सारे सिस्टम्स के बारे में नहीं पता है या बहुत जगह कंफ्यूजन होता है, तो शेयर कीजिए। और जो नए लोग होंगे उनको मैं यही बोलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करिएगा। तो और भी जो भी ब्रह्मास्त्र की वीडियोस हैं, जो भी ब्रह्मास्त्र के जो फॉर्मूले हैं, जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस से एनालिसिस करके आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं, वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो उम्मीद करता हूं आप लोग कमेंट करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे उन लोगों को जो जरूरतमंद हैं, जिनको इस तरीके से बहुत सारे कंफ्यूजन होता है और उनको आगे बढ़ने के लिए बहुत सारा हेल्प चाहिए होता है, तो उनके लिए ये बहुत कारगर साबित होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।